मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे विदेश नीति के निर्धारण में भूगोल की भूमिका या भूगोल का महत्व। ठीक है, वैसे भी हम आपको बता देते हैं एक बार कि प्रत्येक राष्ट्र का रहन सहन, रीत रिवाज, परंपराएं, क्या चीज़ उसको खरीदना पड़ेगा, क्या चीज़ उसके यहाँ होगा, किन चीज़ों में आत्मनिर्भर होगा, किन चीज़ों में वो दूसरों पर निर्भर होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक राष्ट्र की संपूर्ण चीज़ें उसके भूगोल द्वारा ही निर्धारित होती हैं। ठीक है, भूगोल द्वारा ही निर्धारित होती है उसकी रीति रिवाज, परंपराएं, यहाँ तक कि भोजन व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और उनकी ज़रूरतें, उनकी जो है निर्भरता, उनकी जो है दूसरों पे निर्भरता, सब कुछ आपको देखा जाए तो भूगोल पर ही निर्धारित भूगोल द्वारा ही होता है। ठीक है, एक राष्ट्र के भूगोल द्वारा उसके पड़ोसी राष्ट्रों, सीमाओं एवं उसकी बनावट का निर्धारण किया जाता है तथा एक राष्ट्र का भूगोल ही उसकी आर्थिक क्षमता, औद्योगिक क्षमता, विकास एवं सैन्य शक्ति के विभिन्न रूपों का निर्धारण भी करता है। एक राष्ट्र अपनी आवश्यकता के अनुरूप पड़ोसी एवं अन्य राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को भी निर्धारित करता है और भौगोलिक आधार पर निम्न प्रकार से संबंधों का निर्धारण भी किया जाता है। जैसे मित्रों, यहाँ पर संबंधों की बात अगर ले लिया जाए विदेश नीतियों में, तो आचार्य कौटिल्य ने स्वयं भी कहा है पहले के समय में कि पड़ोसी ही पड़ोसी का सबसे बड़ा शत्रु होता है। खास करके पड़ोसी एक राष्ट्र का जैसे उद्देश्य होता है अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। एक राष्ट्र चाहता है कि अपने राष्ट्रों का वो जो है विस्तार करे, राष्ट्रों की सीमाओं का विस्तार करे, अन्य राष्ट्रों को प्राप्त करके अपने राष्ट्रों को और बड़ा बनाने का प्रयास करे। तो पहले यही होता था, इसीलिए और वो अगर विस्तार भी करता था तो अपने पड़ोस की ओर ही बढ़ता था, भाई पड़ोसी पे आक्रमण करता था, तभी उसके राज्य का विस्तार होता था। जैसा आपके सामने उदाहरण के रूप में चाइना समय प्रमुख है ही, अपने चारों तरफ जो है अपने राष्ट्र हित का इतना ख्याल रखा है उसने कि अपने चारों तरफ के पड़ोसियों से सबसे दुश्मनी पाले बैठा है, सबके साथ सीमा विवाद पाले बैठा है। ठीक है, तो ऐसे ही राष्ट्र जो है, ऐसा ही जो है चाणक्य का कहना था कि पड़ोसी ही पड़ोसी का राज्य, पड़ोसी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ठीक, क्योंकि जो भी तनाव, जो भी विवाद, जो भी सीमा विवाद होता है वह पड़ोसियों से ही होता है। ठीक है, अब पड़ोसी ही पड़ोसी राज्य पे आक्रमण भी करता है, अपने राज्य का विस्तार भी करता है, अपने राष्ट्र के हितों को बढ़ाता भी है। तो ठीक है, पहली जो दुश्मनी होती है वो पड़ोसी से ही होती है। ठीक है, एक राष्ट्र का पड़ोसी से ही सीमा विवाद, राज्य विस्तार आदि जैसे मुद्दों को झेलना पड़ता है। इसी के आधार पर राष्ट्र अपनी सुरक्षा हेतु अन्य राष्ट्रों के साथ सैन्य संबंधों या पड़ोसी से शांति समझौतों या संधियों को बनाए रखने का प्रयास करता है। राष्ट्र अपने भूक्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों, खनिजों, वनस्पतियों आदि के आधार पर तथा अपने औद्योगिक व्यवस्था एवं जरूरतों के आधार पर उसे प्राप्त करने के लिए अन्य राष्ट्रों से अपने संबंधों को निर्धारित करने का प्रयास करता है। राष्ट्र अपने विकास एवं सैनिक संसाधनों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा तकनीकी के आदान प्रदान हेतु अन्य देशों से संबंध बनाते हैं। एक प्रकार से एक राष्ट्र का भूगोल ही यह निर्धारित करता है कि वह आत्मनिर्भर होगा या नहीं होगा। उसके रीति रिवाज एवं परंपराओं का निर्धारण बहुत कुछ भूगोल द्वारा ही आधारित होता है। एक राष्ट्र के अंतर्गत उपलब्ध साधन उस क्षेत्र में उसकी शक्ति को निर्धारित करते हैं और कभी कभी राष्ट्रों को अपने क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के लिए तकनीकी मदद की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि एक राष्ट्र की मूलभूत शक्ति बहुत हद तक भूगोल द्वारा ही निर्धारित होती है। यहाँ तक कि आप मित्रों समझ सकते हैं, एक राष्ट्र अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति अगर जब ऊपर से एक राष्ट्र में जन्म लेता है तो खाली हाथ आता है और जिस राष्ट्र में आता है अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी तकनीकी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार, जो भी उसको ईश्वर द्वारा बुद्धि प्रदान की गई होती है उसी के अनुसार वो उस राष्ट्र में स्थित भौगोलिक तत्वों का, खनिजों का, प्राकृतिक संसाधनों का वो दोहन करता है और अपनी इच्छा अनुसार उनका प्रयोग करता है। ठीक है, और राष्ट्र में उपलब्ध जो है खाद्य पदार्थों का वो सेवन करता है और उन्हीं पर जो है वो निर्भर भी होता है। ठीक है, ये बात दूसरी है कि राष्ट्र जब काफ़ी हद तक विकसित हो जाता है, कहीं उसे बाहर से टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ती है और बिना बाहर से टेक्नीशियनों को बुलाए अपने यहाँ के खनिज संसाधनों का दोहन भी नहीं कर पाता है, तो इसके लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए पड़ोसी राष्ट्रों पर या अन्य राष्ट्रों पर निर्भर कर सकते हैं। आज के समय में चूँकि अंतर्निर्भरता का युग है और जो है इन क्या बोलते हैं ये जो है भौगोलिक स्थिति जो है हम लोगों के जो है जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि इनकी गतिशीलता ने संपूर्ण विश्व को जो है बिल्कुल छोटा बना दिया है।
आज हम लोग हर स्थान पर पहुंच सकते हैं। शीघ्रता से हम लोगों को हर राष्ट्र में होने वाली प्रत्येक घटनाओं के बारे में हम लोगों को पता भी चल जाता है। यहाँ तक कि आंखों देखा हाल भी जो है विभिन्न इंटरनेट के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, चलचित्रों के माध्यम से हम लोगों के सामने प्रदर्शन भी हो जाता है। तो संपूर्ण विश्व की लगभग सारी जानकारियां पलक झपकते ही हम लोगों के सामने उपलब्ध हो जाती है। इसीलिए माना जाता है कि इतने विकसित युग में, जहाँ पर जो है ये कंप्यूटर और इंटरनेट जैसे संसाधन हैं, संपूर्ण राष्ट्रों तक जो है ये हवाई जहाज़ों और अन्य जो है गतिशील यंत्रों की पहुंच है, इनके द्वारा संपूर्ण विश्व ही सिमट कर छोटा हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मित्रों थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा। बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। लाइक और सब्सक्राइब मित्रों जरूर कर दिया कीजिए।